नमस्कार। पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो में आपको दे चुका हूं और ये पार्ट 3 का वीडियो है और इसके अंदर सिर्फ लाइंस का एनालिसिस आपको मैं दे रहा हूं। तो चलते हैं आपके पाम पे, लाइंस पे। तो सबसे पहली जो लाइन है उसको कहते हैं जीवन रेखा। अब जीवन रेखा जो है जब बृहस्पति से निकलती है, यानी गुरु के यहाँ से जब ये एक रेखा बाहर निकलती है और यहाँ से चलती है, तो ऐसे व्यक्ति को महत्वाकांक्षा, धन, सफलता और यश की दिशा में उसकी ज़्यादा बड़ी रहती है। जब ये मंगल से रेखा यहाँ आकर काटती हो तो ऐसे व्यक्तियों को कामकाज संबंधी परेशानी या सेहत खराब हो सकती है। इस समय व्यक्ति को मानसिक परेशानी तथा धन का नुकसान खूब होता है, यानी खूब कष्ट उठाना पड़ता है इस समय में। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो उनको ट्रांसफ़र या रिज़ाइन देना पड़ता है, सस्पेंशन आता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी बड़े बड़े लेवल के व्यक्तियों को ट्रांसफ़र दे के घर पे रिज़ाइन दे के घर पे बैठना भी पड़ा है इन राहु की वजह से। क्योंकि राहु जो होते हैं वो सूर्य के अपोजिट होते हैं और सरकारी नौकरी जो होती है वो सूर्य के कारक के अंतर्गत होती है। तो इसके कारण सूर्य और राहु की युति मतलब चांडाल बना देते हैं सूर्य देवता को। उसके कारण इस तरह की गलत स्थिति हो के व्यक्ति का अपमान हो जाता है। सूर्य देवता जो होता है वो मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं और वो चांडाल बनते हैं राहु के साथ में। इसलिए इस तरह की सिचुएशन व्यक्ति के हाथ में होती है। अब जीवन रेखा जो है पहले यहाँ पर 2 बार इस तरह चल रही है। तो पहले का जो एज है वो शायद 19-20 के आसपास का एज है। वहाँ पर जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आया होगा आपके, या हो सकता है 21 भी, क्योंकि ये बहुत बाहर निकली है रेखा। इसका एज कैलकुलेशन बहुत ही अंदर अंदर बाहर बाहर निकली है। जब भी ये रेखा इस तरह की बाहर निकलती है व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बदल होता है। तो 2 बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदल डेफिनेटली हुआ होगा। उसके बाद में 23-24 के आसपास भी कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव आया होगा। चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ज़्यादा निगेटिव नहीं होते हैं इस तरह के दौरान। अब होती है ये जो रेखाएं जो मैंने बोला कि कामकाज संबंधी व्यक्ति को परेशान करती है, तो उसका एज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो सबसे पहली जो रेखाएं हैं वो 22-23 में है। उसके बाद में है वो 25 में है, 27 में है, 30 में है, 31 में है, 33 में है, फिर 36-37 में भी है, ये 40-42, ये इस तरह की सारी समस्या यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो जो एज मैंने यहाँ पर बताई है उस एज में आपको नुकसान का सामना या धन का नुकसान, मेंटल हैरेसमेंट, ये जो सारी जो परेशानी है ये आपको होती हुई दिखेगी इन एज में। अब दूसरा यहाँ पर मेन पॉइंट जो दिखता है मुझे, वो आपकी जीवन रेखा जो है वो खड़ी है, पूरी चंद्रमा पे गई है। जब खड़ी जीवन रेखा होती है तो ऐसे व्यक्तियों को दूर स्थान से लाभ होता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति विदेश में सेटल होते हैं। जो लोग विदेश में सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं या बहुत घूमते हैं, बहुत ट्रैवलिंग होता है, विदेशों में जाना या देश में भी नेशनल लेवल पे बहुत घूमना, इस तरह की चीज़ें ये रेखा करती है। साथ में पेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ी या आश देती है। मकान बार बार भी ऐसे व्यक्तियों को चेंज करना पड़ सकता है, यानी होम व्यक्ति चेंज भी करता रहता है। ये भी कई लोगों को में दिखा है मुझे। साथ में ऐसे व्यक्तियों को माता या पिता दोनों में से किसी न किसी एक का सुख, या किसी किसी को माता पिता का सुख बहुत कम मिलता है, ना के बराबर हो जाता है इन रेखा के कारण। अब इस रेखा पे यहाँ पे बहुत बड़ा त्रिभुज बना है। तो मैंने आपको कहा था अगर आप नहीं जाते हैं विदेश
तो विदेश से धन का लाभ आपकी हस्बैंड के तरफ से हो सकता है, उनसे तरफ से नहीं हुआ तो आपकी संतान डेफिनेटली विदेश में जाके सेटल होगी। अब इस रेखा पे कहीं पर भी ऑफशूट नहीं है, यानी ऊपर जाने वाली रेखा नहीं है, तो कौन सी एज में क्या होगा या कौन सा फल या प्रॉफिट मिलेगा, ये यहाँ से अपन डायरेक्टली ज़्यादा नहीं बता सकते हैं उस ऑफशूट के बिना। अब उसके बाद में चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। अब मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के एग्जैक्ट ऊपर से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्लान बहुत बनते हैं लेकिन सक्सेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का दिमाग जो होता है काफ़ी तीव्र होता है, क्योंकि इसको मस्तिष्क रेखा ही कहा गया है। जो लोग सफल इंजीनियर होते हैं उन लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा होती है। काफ़ी ज्ञानी होते हैं या ज्ञान के ऐसे व्यक्ति, भूखे कह सकते हैं अपन, ज़्यादा कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ना, कहीं पर भी यानी पढ़ते रहना और उसका ज्ञान लेते रहना, इस तरह की सिचुएशन होती रहती है। अब ये रेखा और इसके बीच में गैप है, तो ऐसे व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं की रक्षा जो है वो प्राण ना प्राण करते हैं, यानी बहुत रक्षा करेंगे कि सामने वाले का दिल ना दुख जाए, इस तरह की उनकी बोली भाषा होगी। जब वो गुस्से में आएंगे या उनके साथ कुछ, अगर आप उनको लग रहा है कि आप उनके साथ कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मंगल बहुत खतरनाक है, तेज है, तो वो छोड़ेंगे। लेकिन पहले अपनी तरफ से वो कभी भी गलत कार्य या गलती होने नहीं देंगे। अब इस रेखा पे बहुत रेखाओं का यहाँ पर जाल बना हुआ है, तो आपको बैक पेन की समस्या आएगी। पीठ या यानी कमर दर्द की समस्या आपको डेफिनेटली आ जाएगी। एक रेखा यहाँ से मंगल से आके यहाँ पे चली है, तो आपकी नींद जल्दी खुलती होगी, यानी जल्दी उठते होंगे। या ज़्यादा समय तक जागते रहना, इस तरह की भी कार्य इस रेखा के कारण हो सकते हैं। अब यहाँ से एक सूर्य के नीचे एक और ये वाले दो ऑप्शन बाहर निकले हैं, तो ये उम्र 42 और 45-46 के आसपास है इस समय जो है, यानी इनका प्लानिंग बहुत बन जाएगा, दिमाग में एकाग्रता का अभाव हो जाएगा, हर दिशा में आगे बढ़ने की सोचेंगे, यानी, और ये सूर्य की तरफ देख रही है, तो ये सूर्य की तरफ का कुछ ना कुछ लाभ या फायदा डेफिनेटली देंगे। जब ये रेखा यहाँ से देखती है बुध की तरफ, तो व्यापार में सफलता दिलाती है, और ये सूर्य की तरफ से देख रही है, सूर्य के अंतर्गत जो आता है वो है सरकारी जॉब, नाम, फेम, और ये आप गवर्नमेंट का ही जॉब देख रहे हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फल तो यहाँ से मिलने ही वाला है। यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बने हैं। जब व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज बनता है तो उसको पीएचडी व्यक्ति काफ़ी जल्दी कर सकता है। मतलब व्यक्ति काफ़ी रिसर्चवादी होता है, हर चीज़ के रूट में जाना चाहता है। साथ में यहाँ पर बाइफोर्क है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छा होगा, लिखने की कला अच्छी होगी, और एक साथ दो दो तीन तीन काम करने की आपकी आदत होगी। और ये रेखा मंगल से मंगल तक चल रही है, तो आपको ज़मीन से जुड़े के रिलेटेड के कुछ ना कुछ कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, कुछ शॉप डाल सकते हैं, या प्लॉट या प्लॉटिंग लेके थोड़ा समय लेके रख के बाद में बेच सकते हैं। वो दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर हो, ये तो रेखा ही बाहर जा रही है, तो दिल्ली के बाहर जितना आप कार्य करना चाहेंगे वो कर लीजिए, काफ़ी ह्यूज लेवल का प्रॉफिट होगा। नहीं होगा तो आपने जो फीस मुझे दी है उसके दो, मतलब यानी आपने जितने दिए उससे दोगुना मैं आपको वापस दे दूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे पास बिल्डर लॉबी है सबके हाथ के ये मुझे दिखा है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे।
अब हृदय रेखा पे यहाँ पर ऊपर बायफोर्क है। ये तो मैंने आपको बोला ही कि जो लोग काफ़ी आशावादी, यानी आदर्शवाद उनके अंदर बहुत होता है, कूट कूट के आदर्शवाद भरा रहता है, आशावादी। और जो मैंने बोला कि एक पहले जज का एनालिसिस किया था, उनके हाथ में भी थी। तो ये बायफोर्क यहाँ होना बहुत अच्छी बात है, यहाँ का आपको अच्छा सफलता दिला देगा। उसके बाद में अब ये रेखा देखिए, सारी रेखाओं की वजह से सिर्फ और सिर्फ यही रेखा सबसे बड़ी है। जब इतनी बड़ी चौड़ी रेखा रहती है तो व्यक्ति के झंझटें कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये खुद के लिए कभी नहीं जी पाते, सिर्फ दूसरे के लिए करते रहते हैं। चौड़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, इसके लिए इसका जो रीज़न है वो आगे चलकर आपको हो थोड़ा बहुत शुगर या बीपी जैसी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समस्या आने के संकेत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि रेखा बहुत ही चौड़ी है। इसके पहले का जो मैंने रिसर्च किया है लोगों के हस्तरेखा पे, तो वहाँ पर मुझे वो दिखा है, उस तरह की आपकी भी रेखा है। यानी आपकी झंझटें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, एक ख़त्म होगा दूसरा सामने खड़ा ही रहेगा, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। दूसरा, ये फोर्क के कारण व्यक्ति प्रेम के मामलों में काफ़ी शांतिपूर्ण और गहरे स्वभाव का होता है, यानी प्यार का कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं, जो भी होगा वो उनके हृदय से होता है। अब एक शाखा काफ़ी ऊपर तक गई है, तो इसके कारण व्यक्ति को ससुराल पक्ष से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिनसे भी जान पहचान होगी वो अपने ओहदे से काफ़ी बड़े व्यक्तियों से उनकी जान पहचान होगी। खान पीन के शौकीन होंगे और उनके हाथ से बना हुआ खाना भी टेस्टी बनता होगा, टेस्टी फूड होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो दोहरी रेखा चल रही है नीचे, बूथ के नीचे, तो मेरे हिसाब से लमसम ये 63 के आसपास का एज है। उसके बाद में दोहरी डबल रेखा चल रही है, तो ये समझ आपको यानी कुछ ना कुछ आगे चलकर जो मैंने अभी बोला है बीपी या शुगर के रिलेटेड की, वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं उस समय, और जिम्मेदारी झंझटें भी ज़्यादा होगी। अगर आप इसके लिए अभी से ही बहुत सारा एक्सरसाइज, बहुत सारा तो नहीं लेकिन जो भी है लिमिटेड भी हो, लेकिन एक्सरसाइज करते हो या योगा करते हो, तो ये रेखा जो है कम ज़्यादा होगी डेफिनेटली, और ये आपका आने वाला संकेत जो है वो कम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं आपकी भाग्य रेखा पे। तो यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा टूटी हुई है 29-30 में। तो मेरे हिसाब से 29-30 में आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आया होगा, कुछ ना कुछ बदल तो डेफिनेटली हो गया होगा इस एज में। उसके बाद में 35-36 में एक रेखा ने काटा है, उस समय कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी तथा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा। उसके बाद आगे चल के यहाँ पर एक 41 के आसपास, उसके आगे का ये वाला, और बाद में एक बहुत बड़ा ह्यूज लेवल का ये पारिवारिक इन्वेस्टमेंट होगा, और काफ़ी अच्छे लेवल का आपका धन खर्चा होगा उसमें। उसके बाद में फिर 47-48 में एक है, वो छोटा सा ही लॉस है। आगे चल के फिर लॉसेस की जो है तीव्रता है वो बिल्कुल जीरो हो रही है इस एज के आगे, और यहाँ पर त्रिभुज बने हैं दो। तो ये जब त्रिभुज बनते हैं धन रेखा को लेके, या धन रेखा पे त्रिभुज बनते हैं, अब वो शनि पे बना था तो मैंने कहा था तंत्र मंत्र विद्याओं में उसका भी फल है, लेकिन उस शनि रेखा को जब बनता है तो उस समय कंस्ट्रक्शन का भी कार्य होता है। तो आगे चल के आपके जीवन में कंस्ट्रक्शन का भी कार्य होगा उस दौरान। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं आगे चलकर इनकी हस्तरेखा पे। हाँ, ये जो था यहाँ स्क्वायर के कारण तो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा। वो 55 टू 60 का एज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ में यहाँ पर एक
ये देखिए यहाँ से निकल कर के इस तरह की एक धन रेखा चल रही है जो मंगल से रिलेटेड, मंगल से निकल कर पूरी। जब इस तरह की रेखा निकलती है, अब मंगल जो होते हैं उनको भी उच्च पद मिलने के लिए, सरकारी चीज़ जो होती है उनके लिए मंगल को भी गिना जाता है, देखा जाता है। और वो यहाँ से निकला है तो ये कोई ना कोई सेवा वाला कार्य होगा, या कुछ ना कुछ, वापस फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, विदेश से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा आपके हस्बैंड या आपका या आपके पुत्रों का। ऐसी कुछ ना कुछ स्थिति तो 100% बनेगी। एक ये साइन हुआ, एक ये साइन, फिर यहाँ का त्रिभुज, ये बहुत सारे साइन यहाँ पर मुझे वहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह का कुछ ना कुछ कार्य तो विदेश के रिलेटेड, यानी विदेश से धन आने का काम तो होगा ही होगा आपके जीवन में, भले आज नहीं तो कल तो ये होने ही वाला है। अब यहाँ पर एक दूसरी धन रेखा यहाँ से निकली है और इस तरह की ऐसी सिचुएशन बनाई है, तो ये बन जाता है आइसलैंड का साइन। जब यहाँ पर आइसलैंड का साइन बनता है तो व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस जो होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं उस दौरान, साथ में सांसारिक सुखों में भी कम ज़्यादा होता रहता है। और वो एज है 25 से लेके 37 तक। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी स्वास्थ्य रेखा पे। ये है पूरी स्वास्थ्य रेखा है। जब इस तरह की रेखा रहती है स्वास्थ्य रेखा, तो व्यक्ति को एसिडिटी या स्टमक के रिलेटेड के प्रॉब्लम ज़रूर देती है। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल रेखा पे। ये अब मंगल रेखा काफ़ी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, यानी उनको आप खुद को लगेगा कि अभी अपना 10 रुपये का नुकसान होने वाला है, तो लेकिन एक्चुअल में 5 रुपये का ही नुकसान होगा, 5 रुपये सेविंग हो जाएंगे। यानी इसको एक प्रोटेक्शन लाइन के रूप में देखा जाता है। मंगल रेखा कारण एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है तो एक्सीडेंट के लिए माने जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा तो वहाँ से भी उसको पूरे निकाल के बाहर ले आएंगे, वहाँ से व्यक्ति बच जाता है। दूसरा, किसी किसी को पुश्तैनी अच्छा खासा मिल भी जाता है। और चौथा होता है, अगर आप रास्ते से गुजर रहे, कोई फोर व्हीलर या बाइक वाला बहुत फास्ट जाएगा या पास से गुजरेगा, तो आपको लगेगा कि यार अभी वो कुछ ठोक के जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह की फीलिंग भी आपको इस मंगल रेखा के कारण आएगी। लेकिन उसका मेन ये है, जैसे वातावरण में ओजोन वायु है जो सूर्य की अतिनील किरणें को रोक के मेंटेन करके अर्थ पे भेजता है, सेम उसी तरह व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर परेशानी को वो कम करके अपनी जीवन में भेजता है, क्योंकि ये जीवन रेखा, ये अपना जीवन है, तो इसका ये प्रोटेक्ट लाइन है। ये व्यक्ति का एक्सीडेंट कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वहाँ से डेफिनेटली बच निकलता है, उसके मृत्यु के संकेत कभी नहीं होंगे इस रेखा जब होती है। अगर ये रेखा नहीं है और एक्सीडेंट प्रोन के साइन हो, तो 99% व्यक्ति के बचने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये आपके यहाँ पे ये रेखा मौजूद है, तो एक्सीडेंट होगा तो भी आपको कुछ नहीं होगा। तो ये था सारा कुछ आपकी हस्तरेखा का एनालिसिस। थैंक यू।